अब बात आती है हमारे यंग मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल अंडर कंप्रेसिव और टेंसाइल लोडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप बिटवीन ए एंड बी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ पर लोड या फिर कंप्रेसिव लोड या टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं तो ये जो ए और बी रीजन जो है इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, हमारी डिफाइन करते हैं मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल, और इसको हम मेजर क्यों करते हैं, ताकि हमारे मटेरियल की स्टिफनेस का पता लग सके। अब स्टिफनेस जो होती है वो उसका फॉर्मूला होता है लोड पर डिफॉर्मेशन, कितना लोड लगने पर कितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, इसलिए हमारा लोड यंग मॉड्यूलस कहलाता है, मतलब स्टिफनेस होती है जो कि हम यंग मॉड्यूलस में चेक करते हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनली प्रोड्यूस होता है और स्ट्रेन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। ये हमारा मेन पॉइंट है। अब स्ट्रेस क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ पर लोड अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल के अंदर जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है ताकि हमारी जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है वो हमारा होता है स्ट्रेस। इंटरनल रिएक्शन टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल मटेरियल। अब स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली मेजर तो हम नहीं कर सकते, हम लेकिन कैलकुलेट कर सकते हैं मेजर करके कि फोर्सेस कितने अप्लाई, कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारे उस मटेरियल पे। तो स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ पास्कल्स। अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है रिलेटिव डिफॉर्मेशन, मतलब जब हमने किसी चीज़ पर लोड अप्लाई करा तो उसमें कितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, मतलब कितना उसमें शेप चेंज हुआ, उसकी कितनी लेंथ और ब्रेथ चेंज हुई मटेरियल की, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। जब भी हम स्ट्रेस जो होता है हमारा इंटरनल होता है और स्ट्रेन जो होता है मतलब हमें दिखता है बाहर से, जो कि डिफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेन होता है वो हमारा अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है जो कि विच टेक प्लेस रिलेटिव टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मटेरियल। हमारी ओरिजिनल लेंथ जो थी और उसके बाद जो हमारी लेंथ चेंज हुई जो हमें दिखी तो उसको हम मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है वो डायरेक्टली मेजर नहीं होता है, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1 अपॉन L1। L2 जो होगी हमारी फाइनल लेंथ होगी और L1 जो होगी हमारी ओरिजिनल लेंथ होगी। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है उससे हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज दिखती है, मतलब मटेरियल प्रॉपर्टीज दिखती है टिश्यू की। ओनली चेंजेस इन द मटेरियल टिश्यू विल अल्टर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जैसे जैसे हमारा लोड चेंज होगा या फिर हमारे टिश्यू की मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो हमारा वैसे ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी चेंज होगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम क्यों मेजर करते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें उन मटेरियल प्रॉपर्टीज को। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है उसमें स्ट्रेस जो होता है इज एक्सप्रेस्ड इन लोड पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया। अब कुछ तरह के हमारे लोड्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू में अप्लाई होते हैं, जैसे कि टेंशन या फिर टेंसाइल फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को स्ट्रेस कर रहे हैं, मतलब ऐसे करके लोड लगा रहे हैं, ये हो गया हमारा टेंशन या फिर टेंसाइल फोर्स। फिर आता है कंप्रेशन, जैसे हम इरेजर लेते हैं उसे हम यूँ ऐसे करके कंप्रेस करते हैं तो वो होता है हमारा कंप्रेसिव फोर्स। अब शेयर फोर्स क्या होता है, हम किसी चीज़ को ऐसे दो मतलब ऊपर और नीचे ऐसे टीयर करने की कोशिश करें तो उसे हम कहते हैं शेयर फोर्स। अब एक टर्म आती है हमारी विस्को इलास्टिसिटी। सारे कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे विस्को इलास्टिक इन नेचर होते हैं, उसका बिहेवियर जो होता है वो टाइम और हिस्ट्री डिपेंडेंट होता है और ये कॉम्बिनेशन होता है इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी के। अब हमारी इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी एक रिफर्स टू एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिफॉर्मेशन। जब हमारी कोई भी लोड अप्लाई होगा किसी भी चीज़ पर और उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी तो उसकी जो डिफॉर्मेशन जब हम मतलब डिफॉर्मेशन से जब हम ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे वापस तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। दैट इज़ मतलब कितना हमारा डायमेंशन लेंथ या फिर शेप में जो भी चेंज होगा जब हम लोड को हटाएंगे तो जो वापस अपनी जगह पर लाने की जो एबिलिटी होगी उस मटेरियल की उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब जब हम मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें कुछ वर्क डन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है हमारी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और ये एनर्जी जो होता है वो इलास्टिक मटेरियल अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि जैसे ही हमारा लोड हटे वैसे ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर फ़ौरन इमीडिएटली रिकॉइल हो जाए। अब इलास्टिसिटी इम्प्लाइज दैट लेंथ चेंजेस और डिफॉर्मेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स और लोड। इलास्टिक मटेरियल डू नॉट एग्जिबिट टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर। ये इलास्टिसिटी जो होती है वो हमारी एक फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है और डिपेंड करती है वाटर और प्रोस्टोग्लैंडिन्स के कॉम्पोजिशन में टिश्यू के। अब टिश्यू जो जितना ज़्यादा हाई वेलोसिटी का टिश्यू होगा हमारा वो हमारा ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा डिफॉर्मेशन को और लेस विस्कस फ्लूइड जो होगा वो हमारा इजीली डिफॉर्म हो जाएगा। अब विस्को इलास्टिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें आता है क्रीप, टेंशन रिलैक्सेशन और हिस्टेरेसिस। क्रीप का मतलब क्या होता है, हम एक फिक्स फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी टिश्यू पे ताकि उसमें जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो उसे हम मेजर कर सकें। अब हम किसी पर फिक्स फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि जो डिफॉर्मेशन होगी वो टाइम
टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन जो हमारा फोर्स रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। फिर आती है हमारी टेंशन रिलैक्सेशन। इसमें क्या होगा, हम एक फिक्स लेंथ मतलब फिक्स डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देंगे ताकि उसकी लेंथ मेंटेन रहे, एक जगह पर उसे स्टेबल कर देंगे और फिर हम मेजर करेंगे कि उसमें जो फोर्स लग रहा है उसे मेजर करेंगे। इसमें हमारा स्ट्रेस जो होगा वो फिक्स होगा एक फिक्स लेंथ तक। तो इसमें हम जब वो मेजर करेंगे फोर्स को, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि फोर्स जो होगा वो हमारा कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन लेंथ जो होगी वो हमारी सेम रहेगी और फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। फिर आता है हिस्टेरेसिस। ये होता है हमारा, इसमें हम फोर्स और लेंथ ऑफ द टिश्यू को मेजर करते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे और उस फोर्स को रिमूव करेंगे, तो जो हमारा फोर्स और लेंथ होगी हम उसे मेजर करेंगे और हमें ये दिखेगा कि जो रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन कर्व होगा वो हमारा सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा।